बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में जी बात करते हैं वक्फ तरमीम बिल पर मुल्क भर में हंगामा क्यों बरपा है, इस बिल में क्या है और इससे हुकूमत के क्या मकसद जो है वो हो सकते हैं, इसके कानून बनाने पर क्या तब्दीलियाँ जो है वो रोनमा होंगे और इससे मुतनाज़ा मजहबी मुकामात और ज़मीनों पर क्या असर जो है वो पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि वक्फ तरमीम बिल 2024 आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है, जिस पर बहस जो है वो जारी है और अपोजिशन वक्फ बिल को तनकीद का निशाना जो है वो बना रहे हैं। और इस मामले पर हुक्मरान बीजेपी की ज़ेर क़यादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA और अपोजिशन की इंडिया इत्तेहाद के बीच इत्तेफाकी राय नहीं हो सका और अब हतमी फैसला ऐवान में अक्सरियती एदाद-व-शुमार की बुनियाद पर होने का इम्कान है। लेकिन दरहकीकत ये बिल बहुत से मुख्तलिफ मकसद को मद्देनज़र रखते हुए पेश किया गया है। वक्फ तरमीम बिल पर मुख्तलिफ राय जो है वो पाई जाती है और इस बिल को जो है मुसलमानों के खिलाफ साजिश या गैर मुस्लिमों के हक में उठाया गया कदम समझना किसी खास नुक्ता नज़रिया का नतीजा हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये बिल मुख्तलिफ मकसद को सामने रख कर पेश किया गया है। बहस अफराद का ख्याल है कि इस बिल के ज़रिए वक्फ के निज़ाम में जो है वो मुदाखलत की जा रही है और मुसलमानों की मजहबी अमालिक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि ये बिल वक्फ अमालिक की बेहतर देखभाल और इसके सही इस्तेमाल के लिए है ताकि इनका फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। लिहाजा ये कहना कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिश है ज़रूरी नहीं है कि ये दुरुस्त हो, इसके मुख्तलिफ पहलू और इस पर मुख्तलिफ राय हो सकती है। कुछ अफराद इसे मुसलमानों के मजहबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं, जबकि कुछ इसे रियासत की मुदाखलत के तौर पर देखते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फ तरमीम बिल के हवाले से मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने मुखालफत का ऐलान किया है। वक्फ तरमीम बिल पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हर जगह मुदाखलत करना चाहती है और हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है। बीजेपी किसी को क्या कहने पर मजबूर कर सकती है और किसी को क्या करने पर मजबूर कर सकती है, ये बीजेपी का कमाल है। वही असदुल्लादीन ओवैसी ने वक्फ तरमीम बिल को जो है वक्त बर्बाद बिल कहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत का वाहिद मकसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और हिंदुत्व का नज़रिया मुसलहित करना है। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील की कि वो सोच समझ कर फैसला करे कि वो क्या करना चाहते हैं। इधर उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 अरकान पार्लियामान इस बिल की मुखालफत करेंगे। इनका कहना था कि अब ये पार्लियामेंट पर मुनहसर है कि वो इस बिल से मुतल्लिक क्या फैसला लेते हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हम इस वक्फ बिल को कबूल नहीं करते, ये एक मखसूस मजहब के खिलाफ है। हर मजहब के अपने इदारे हैं और फलाई शोबा होते हैं। हम वक्फ के ज़रिए खैरियत व फलाई काम अंजाम देते हैं, ताहम इस इदारे को इस बिल के ज़रिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। नाज़रीन मोहतरम, वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हाल ही वक्फ तरमीम बिल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुज़श्ता 1 दिहाई से हिंदुस्तान में मुसलमानों को बढ़ते हुए जुल्म व सितम का सामना है, जिसमें मस्जिदों की मुसमारी, लिंचिंग के वाक़यात और कब्रिस्तानों पर तजावुज़ात जो है वो शामिल है। महबूबा मुफ्ती ने इन कार्रवाइयों का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को करार देते हुए हिंदू अक्सरियत पर जोर दिया कि वो इस तरह की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करे। इन्होंने कहा कि हमें गांधी की इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे मुल्क की हुकूमत आइन के तहत हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वक्फ बिल तरमीम मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश है। इन्होंने कहा है कि मुझे बीजेपी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों से मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है और कब्रिस्तानों पर कब्जा किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के सियासतदानों ने कहा कि वक्फ तरमीम बिल में किए गए तब्दीलियों का मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है और ये इनके अकीदे की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और MLA हंदवारा सजाद लुन ने
एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वक्फ बिल जो है वो दाएं बाजू की एक और ज्यादती है। आपको बता दें कि इधर जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने वक्फ तरमीम बिल 2024 की भरपूर हिमायत का इजहार करते हुए कहा कि इससे वक्फ अमालिक के इंतज़ाम को बगैर किसी मनफी आसारात के जो है वो बढ़ेंगे। और डॉक्टर अंद्राबी ने रोशनी डाली कि बिल एक बार नाफिज होने के बाद ज़्यादा शफाफियत और जवाबदेही को मुतारिफ करते हुए वक्फ इदारों में नुमाया बेहतरी जो है वो लाएगी। आपको बता दें कि बड़े सवाल जो है वो उठ रहे हैं, क्या वक्फ तरमीम बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? क्या हकीकत में ये बिल कहीं मुख्तलिफ मकसद को सामने रख कर पेश किया गया है? क्या ये बिल वक्फ अमालिक की बेहतरी देखभाल और इसके सही इस्तेमाल के लिए है? क्या ये बिल मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और हुकूक के खिलाफ है? क्या आपको लगता है कि इस बिल का असर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर पड़ेगा? क्या इसका मकसद वक्फ अमालिक के इंतज़ाम को बेहतर बनाना और इनकी निगरानी में शफाफत जो है वो लाना है? यानी अगर ये बिल इस तरीके से नाफिज होता है कि हुकूमत के इख्तियारात बढ़ जाते हैं और मुसलमानों के मजहबी मामूलात में जो है हुकूमती मुदाखलत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर असर पड़ सकता है। दूसरी जानिब अगर इस बिल का मकसद सिर्फ वक्फ अमालिक की बेहतर देखभाल और इनका ज़्यादा मौसर इस्तेमाल हो, तो इससे मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर बुरा असर जो है वो नहीं पड़ेगा। इसका अनहसर इस बात पर है कि हुकूमत इस बिल को जो है किस तरह लागू करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह ने जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।